फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मेंटल पीस के बारे में, मानसिक शांति के बारे में, और देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा गया है मेंटल पीस के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझने का कोशिश करते हैं कि मानसिक शांति का महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है मानसिक शांति। अगर इसके बारे में आज के समय में बहुत कम कोई चर्चा कर रहा है, इसके बारे में आप सभी कोई जानते हैं, क्योंकि जब तक आपको फिजिकली फिट नहीं तो आप मेंटली पीस नहीं हो सकते। यानी कि मैं देखता हूँ कई सारे लोग फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है, यानी कि मानसिक बीमार है। कई सारे लोगों को मैं देखा हूं, आप भी देखोगे आसपास तो आपको भी दिख जाएगा कि कई सारे लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। और आज का जो समाज है, आज जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, जो रील्स का जमाना है, ये इतना ज्यादा नुकसान कर रहा है मेंटल पीस को, जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला चीजें जो है, ठीक है, कि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, जब तक आपका शरीर सही नहीं रहेगा, तब तक मानसिक तौर पे आप शांति नहीं पा सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, आप शारीरिक तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन मेंटली पीस नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है। ये हो सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, और मैं हमेशा बात करता हूं कि हेल्थ के ऊपर, हेल्थ जब भी बात होती है तो हेल्थ में बस फिजिकल हेल्थ की बात नहीं होती है, साथ में मेंटल हेल्थ और साथ में साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। और इन तीनों के बारे में भी मैं बता चुका हूं कई बार। इन तीनों का ख्याल रखना पड़ेगा, ये हेल्थ का ही पार्ट है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ जो है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ कैसे बनता है? आप योगा करिए, आप जिम करिए, आप दौड़िए, आप एक्सरसाइज करिए, इससे आपका फिजिकल हेल्थ बनता है, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन बात क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देंगे, मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे काम करेंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या देखते हैं, उस पे गौर करिए। आप क्या सुनते हैं, उस पे गौर करिए। आप कैसे सोचते हैं, उस पे गौर करिए। आप कैसे इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हैं, उसको उसका अवलोकन करिए। तब आपको पता चलेगा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अच्छा से अच्छा किताब पढ़िए, अच्छा से अच्छा चीजें देखिए, इससे बेटर होगा आपका मानसिक मानसिक और बात क्या है, मनोवैज्ञानिक, है ना, जिसको साइकोलॉजिकल हेल्थ कहेंगे। तो साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसे ठीक होता है? साइकोलॉजिकल हेल्थ तभी ठीक होगा जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आप उसमें उसका कारण जानोगे, उसका समझोगे, उसका जड़ क्या है। अगर मान लीजिए आप कोई चीज मानते आ रहे हो, जो आपका घर में मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी शुरू हुआ है, लेकिन आप और हो सकता है वो बहुत आपको बहुत अलग लग रहा हो, या आपको बहुत बुरा लग रहा हो, जो आपका घर में चल रहा हो, लेकिन आप उसको भी फिर भी मान रहे हो, तो इससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इसका समाधान क्या है? इसको क्वेश्चन करिए कि शुरू कौन किया था,
और इसके पीछे क्या वजह रहा होगा, इसको पूछिए, खुद से पूछिए, है ना। हो सकता है आप दूसरे किसी से पूछेंगे तो उनको खुद भी ना पता हो, आपके घर के सदस्य को ही नहीं पता होगा, लेकिन आपको खुद से पूछना है और उसका आंसर ढूंढना है। आप मिलेगा आपको, आप पहले ढूंढिए तो आपको आंसर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं बात करूंगा श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता मेरे हाथ में है अभी, ठीक है। आप इसको देखिए, इसमें क्या कहा गया है मानसिक शांति के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या कुछ ज्ञान देती है, क्या कुछ सीख देती है? देती है। ये श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान देती है मानसिक हेल्थ के बारे में। तो देखते हैं क्या कहती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 जो सांख्य योग है, सांख्य योग में श्लोक नंबर 66 में मानसिक शांति के बारे में बात होता है। जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी ये बातें समझाते हैं। क्या, देखिए समझिए क्या बोलते हैं। मैं संस्कृत में एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में इसको पढ़ूंगा, उसके बाद एक साधारण भाषा में मैं बात करूंगा इसके बारे में। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चाकुतस्य भावना न चाभावयत शांति शांतस्य कुतः सुखम्य। ये संस्कृत का था, श्लोक नंबर 66 है। इसमें क्या बोला जा रहा है, ना जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुषों में निश्चित नात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जी, इसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति, यानी जिस भी व्यक्ति के बारे में जो अपने मन और अपने बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा जा रहा है। और अगर उसके अंदर बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं है तो उसके अंदर वो इंसान क्या है, भावनाहीन है, यानी उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, भावनाहीन व्यक्ति है। अगर वो इंसान के अंदर भावनाहीन है, मतलब कि बुद्धि ही नहीं है, तो उसको कैसे पता होगा कि प्यार क्या होता है, करुणा क्या होता है, दया क्या होता है, ठीक है, उसको इसकी जानकारी नहीं होगी। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वो इंसान क्या होगा, शांति, अगर भावनाहीन है तो भावनाहीन होगा तो शांतिहीन होगा, वो इंसान शांतिहीन होगा, शांति उसको नहीं मिलेगा, पीस नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर उसको शांति नहीं मिल रहा है तो वो इंसान को शांतिहीन है, और वो इंसान को अगर शांति नहीं मिल रहा है तो इंसान जीवन में कभी भी सुख नहीं रह सकता। तो यहाँ पे डायरेक्ट अर्जुन कहते हैं ये बातें, मतलब कि अर्जुन को डायरेक्ट श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिस भी इंसान के पास, यानी कि अपना मन और अपने इंद्रियां को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, राइट, कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। अगर जिस भी इंसान के अंदर बुद्धि नहीं है तो वो इंसान भावनाहीन है, और वो इंसान अगर भावनाहीन है तो शांति रहित होगा, शांति भी उस इंसान को नहीं रहेगा। और अगर उस इंसान के अंदर शांति रहित है, वो इंसान शांति रहित है, तो क्या होगा, वो इंसान कभी भी सुख में नहीं रह सकता। तो यहाँ पे डायरेक्ट बात किया जा रहा है ज्ञान की। सबसे पहले तो बुद्धि, आपके पास इतना बुद्धि होना चाहिए कि आपका मन और अपना इंद्रिया को कंट्रोल करिए। आप सही चीजें देखिए, सही चीजें सुनिए, सही चीजें सोचिए, सही चीजें करिए। इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको खुद को अवलोकन करना है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं,
तभी आप ये चीज़ को अवलोकन कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।